कि मिलना कठिन है संतों का, मिलना कठिन है संतों का, सौभाग्य से कहीं पाते अगर तो सत्संगति नहीं मिलती। अगर मान लीजिए आपको संत भी मिल गए, ठीक है, आपने नामदान ले लिया, कई लोग हैं पुराने ऐसे, मैंने भी सुना है आपके पीपल कोठा में, टांडा में, कि बाबा जी को हमने देखा है, हमने भी नामदान लिया था, लेकिन किंतु उनको संगत नहीं मिली, उनको संगत का साथ और सत्संगी प्रेमियों का साथ और सहयोग नहीं मिला। सौभाग्य से कहीं पाते अगर तो सत्संगति नहीं मिलती, और सत्संगति अगर मिलती है तो अधिकार उनके क्या कहूं, वो शहंशाह के तुल्य है। ये आप सभी को संगति मिली है, सत्संगति। ये जितने भी भाई शाकाहारी प्रचार कर रहे हैं ये सब सत्संगति में है, और आपको सत्संगति मिल गई है तो आपके अधिकार जो है वो शहंशाह के तुल्य है। तो महात्मा कब मिलेंगे? स्वामी जी महाराज ने कहा आप दो काम करो, पहला सत्संग करो, महात्माओं का सत्संग करो। दूसरा काम क्या करो, कोई अगर प्यासा आ जाए तो उसको पानी पिला दो। बाबा जी ने कहा कि अगर आपको महात्माओं से मिलना है तो आपके पास वो ज्ञान नहीं है कि आप महात्माओं को जान सकते हो, समझ सकते हो, परख सकते हो, आप उनको चिन्हित कर सकते हो। और संतों महात्माओं का तो कोई एड्रेस है नहीं। संतों महात्माओं का एड्रेस होता, कोई पहचान होती तो आप चले जाते, लेकिन उनकी कोई पहचान नहीं, कोई एड्रेस नहीं। वो मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। संत महात्मा बड़े दुर्लभ होते हैं। जैसे पारसमणि आपने सुना है बहुत दुर्लभ होता है, इसी तरह से संत महात्मा बड़े दुर्लभ होते हैं। वो झुंड में नहीं रहते, वो बड़े बिरले होते हैं और बड़े जो है अलग से रहते हैं, और उनकी अपनी एक अलग पहचान होती है। ठीक है, तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब आप किसी को प्यासे को पानी पिला दोगे और किसी भूखे को रोटी खिला दोगे तो उसी पुण्य प्रताप से तुमको महात्मा मिल जाएंगे। इतना बड़ा पुण्य स्वामी जी महाराज ने ये सत्संग में ही बात कही है, जो आपको बता रहा, दो तीन बातें जो स्वामी जी महाराज सदैव से हमेशा से कहते कि महात्मा मिलेंगे तुमको, वो देखते रहते हैं, उनकी तीसरा नेत्र खुला रहता है। वो आपके भाव को, आपकी जो है भक्ति को, आपके विश्वास को, आपके संकल्पों को, और आपकी विरह को, आपकी तड़प को, आपकी इच्छा को, वो सब कुछ जानते हैं। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि महात्माओं से यह जो धरती कभी वीरान नहीं होती। भारत भूमि पर सदैव से महात्मा होते हैं, और वो सदैव से इस भूमि पर रह करके जीवों की संभाल और सृष्टि की रक्षा करते रहते हैं। और जिस जीव में इच्छा, तड़प और जिज्ञासा होती है उनको वो दर्शन दे करके नाम का धन और मार्ग भी देते हैं। और जब वो मार्ग हमको आपको मिल जाता है, तो जैसे मीराबाई ने जो है राजपाट को ठोकर मार दी और उस चीज को प्राप्त करने के लिए, तो इसका मतलब यह तो सत्य हो गया कि वो चीज बहुत बड़ी है। जैसे आपको बीच में एक बात बताई थी कि स्वामी जी महाराज दो वस्तुओं को अमूल्य कहते हैं। पहली बात तो आपने सुन ली कि यह मनुष्य शरीर बेशकीमती है। क्यों बेशकीमती है? क्योंकि यह घर उस मालिक ने बनाया है, साहिब ने बनाया है, और इस घर में वह बना करके स्वयं ही इसके अंदर छुप गया, पर्दा लगा करके वो इसके अंदर बैठ गया हुआ। और अभी इस पर्दा को कौन हटाएगा? अभी उसकी जानकारी, उसका पता कौन देगा? वो महात्मा देंगे। पूरे महात्मा और सच्चे महात्मा ही उसकी जानकारी और पता देंगे। और आपको जब रास्ता मिल जाएगा तो आपको यह कहेंगे कि आप रोज सुबह और शाम अपने घर में, जो उस मालिक ने घर बनाया है, और यह घर के भीतर में बाहर आप हो, जैसे ये दरवाजा है, बाहर आप हो और अंदर वो मालिक है। तो जैसे आपको बाहर से अंदर जाना है तो क्या करना पड़ेगा? आप उत्तर दीजिए जल्दी जल्दी। घर के अंदर जाना होगा आपको, और फाटक बंद है तो आपको क्या करना पड़ेगा? तोड़ना तो नहीं पड़ेगा, ठोकना पड़ेगा, आवाज देनी पड़ेगी। आज तो बेल आ गई, पहले बेल नहीं थी, तो महात्माओं ने बताया है कि आपको पहले कुंडी बजानी पड़ेगी कि भाई कोई है, खोलो, हमको अंदर आना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो मालिक अंदर बैठा हुआ है। महात्माओं ने बहुत अच्छे शब्दों में कहा हुआ है, मालिक बैठा घट में सबका मुजरा ले। वो सब आपके घट में बैठकर ही सब कुछ देख रहा है। वह मौन होकर के सब कुछ देख रहा है, आपके और हमारे अच्छे बुरे कर्म सब कुछ देख रहा है। गुरु महाराज ने कहा कि उसकी 1000 आंखें आपके पीछे लगी हुई है। 7 तालों में बंद होकर के भी अगर कोई दुष्कर्म करोगे तो भी उसकी नजरों से तुम बच नहीं पाओगे, और उसके कैमरे तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं। और जो 24 घंटे 7 दिन 365 दिन वो तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं, और तुम सबकी जो है फिल्म बन रही है। क्या बन रही है?
फिल्म बन रही है और उस फिल्म के अंदर सब कुछ नोट हो रहा है, आवाज भी नोट हो रही है, हरकतें भी नोट हो रही है, अच्छे कर्म बुरे कर्म सब कुछ उसमें नोट हो रहा है। और बाबा जी ने कहा कि वो फिल्म आपको कब दिखाई जाएगी? जब इस शरीर से जो है बाहर निकाला जाएगा और धर्मराय के दरबार में खड़ा किया जाएगा, उस समय पर बाबा जी ने कहा कि आपको पूछा जाएगा। क्या धरती पर आपको किसी ने ये बताया नहीं कि ये पाप है, ये पुण्य है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये करना है, ये नहीं करना है, जीव हिंसा नहीं करनी है, शराब नहीं पीना, माँ बहनों की लाज और उनकी इज्जत करनी है, उनकी जो है मदद और उनकी खिदमत और जीवों की रक्षा करनी है, उनकी सेवा करनी है? क्या किसी महात्मा ने, क्या तुमको वेदों ने नहीं बताया? तो पहले आपको पूछा जाएगा, फिर आप कहोगे कि हमको किसी ने नहीं बताया। तो ये बाबा जी के वचन है। बाबा जी ने सत्संग में कहा था कि बच्चा, अगर मेरा नुमाइंदा, मेरा सत्संगी आकर का अगर तुम्हारे गांव में सत्संग किया है और मेरी बात और मेरे संदेश को अगर बताया है और तुम्हें जब वहां पूछा जाएगा और तुम कहोगे कि मुझे धरती पर किसी ने नहीं बताया, तो मैं वो बाबा हूं कि वहां पर सामने खड़ा हो जाऊंगा और तुमको कहूंगा कि तुम्हारे गांव में इस नाम का एक व्यक्ति आया था इतने बजे इस तारीख को और उसने इतनी सारी बातें बताई थी और तुम इस कोने में और इस जगह बैठे थे और तुम सुन रहे थे, लेकिन फिर भी तुमने बात पर अमल नहीं किया, तुमने स्वीकार नहीं किया, तुमने अपने गंदे खान पान को, तुमने अपने गंदे कर्म को छोड़ा नहीं, त्यागा नहीं, और इसीलिए जो है तुमको सजा दी जाएगी। उस समय आपको कौन बचाएगा?